मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं क्रिकेट की। मैं जानती हूं कि प्रहार के जो दर्शक हैं, रिपब्लिक भारत के जो दर्शक हैं, वो कई क्रिकेट प्रेमी हैं। लेकिन क्या, मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रही हूं कि क्या क्रिकेट और आतंक एक साथ चल सकते हैं? क्या ऐसे किसी भी देश से कोई खेल भावना या फिर कोई भी भावना हो सकती है जो एक तरफ तो अमेरिका में साथ में क्रिकेट खेल रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रियासी में खूनी होली खेल रहा हो, श्रद्धालुओं को निशाना बना रखा हो, श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बना, और यह हमला भी उस वक्त जब देश में नई सरकार शपथ ले रही है। जैसे ही यहां भारत में मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हैं, इससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन बौखला जाते हैं और एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। यह बताया जा रहा है कि रियासी में जो बस पर कायराना हमले की साजिश की गई, यह पीओके में बैठकर रची गई साजिश, और इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। आतंकवादी अभी भी घाटी में ही छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना कितना सही है? जो हमारे सैनिकों पर हमला करता हो, क्या उसके साथ हम खेल खेल सकते हैं? कोई भी खेल हो, या फिर हम देखते हैं कि हमारे जो तमाम बॉलीवुड स्टार्स हो वो उधर जाते हैं या उनके स्टार्स यहाँ आते हैं, क्या किसी भी तरह का कोई भी संबंध उनसे होना चाहिए? ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। कई ऐसे रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। वो परिवार भी हमारे साथ होंगे जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा रही हूँ एक रिपोर्ट। नौ जून 2024 को एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, और वहीं तीसरी ओर जम्मू कश्मीर के रियासी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी निहत्थे और निर्दोष लोगों को गोलियों से भून रहे थे। रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने कायराना हमला अंजाम दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत और 41 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत और आतंकी हमले के बाद लोग भड़क गए। पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने की मोदी सरकार से गुहार लगाने लगे। क्यों इसमें आतंकवादी हमला है? इसमें कोई निजी मामला कोई नहीं है। बेकसूर जनता कब तक आतंकवादियों की पीड़ा सहेगी? भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? जल्द से जल्द उनको पकड़ के फांसी दी जाए। उनको सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो पहले बात तो ये, भारत के अंदर इनका आगमन कैसे होता है? किस जरिए से इनका आगमन होता है भारत के अंदर? जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है कि रियासी में बस पर कायराना हमले की साजिश पीओके में रची गई। आतंकवादी अभी भी घाटी में छिपे हैं, जिनकी तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में जो कायराना हरकत आतंकियों ने की थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, मौत हो गई, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसओजी यहाँ पर आपको सामने नजर आ रही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है ये, जो कि इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर जंगलों में जाकर लगातार चेकिंग कर रहा है। कहीं पर किसी के संदिग्ध के छिपे होने की आशंका तो नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने भी पूरा तरीके से अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी आतंकी छिपे हो, चाहे पाताल में छिपे हो, चाहे आसमान में छिपे हो, लेकिन आतंकियों को खोज कर निकाला जाए, उनको ढूंढ कर निकाला जाए और चुन चुन कर बदला इस बार इन आतंकियों से लिया जाए। सवाल पाकिस्तान की दोगली नीति पर भी उठ रहा है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवाद का आका बना बैठा है, जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई हिस्सों में बार बार अपने आतंकियों से कायराना हमले करवाता है, और दूसरी तरफ भारत के साथ क्रिकेट खेलकर अपने आर्थिक हालात भी सुधारता है। पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, क्योंकि अब उसका दिमाग तो है नहीं, अब सिर्फ उसके पास आतंक आतंक आतंक, सब कुछ वही है। सबक अब सिखाना है, सब तरफ से उन पे दबाव पड़ता रहे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़े, और भारत जिसकी आप देख रहे हैं 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री, 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसका, उसकी रेपुटेशन आप देख रहे हैं। ये देश
पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। वहीं इन्हीं सवालों के बीच रिपब्लिक भारत की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के बीच पहुंची। बातचीत में सबका कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ कतई नहीं चल सकते। बल्ला और बंदूक साथ में नहीं चल सकते, या तो बल्ला भी बंदूक की तरह चले। फिर एक बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, देश बलिदान का बदला मांग रहा। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, पाकिस्तान पे पूर्णतः बैन होना चाहिए। संदेश देना चाहिए कि पाकिस्तान से ना खेलने के बाद भी भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बहुत मजबूत है। बिल्कुल बंद करना चाहिए क्रिकेट उनसे खेलना। अगर बंद नहीं करा तो वहां से उनको एड मिलेगा फाइनेंशियली और आतंकवादी हमले होंगे। अब सवाल यही कि 9 जून को मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या बौखला रहा था? क्या पाकिस्तान को मिर्ची लग रही थी कि मोदी एक बार फिर आ गए? फिर आतंक को करारा जवाब मिलेगा? पाकिस्तान समर्थित आतंक का फिर से फन कुचला जाएगा? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और क्या उसको बताना होगा कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।